Welcome to Piece of History. जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो आज से करीब 4,500 साल पहले बसा था, लेकिन उसकी प्लानिंग आज के मॉडर्न शहरों जैसे न्यूयॉर्क या चंडीगढ़ को भी टक्कर दे दे। एक ऐसा महानगर जो अपने वक्त से सदियों नहीं हजारों साल आगे था। जी हाँ, ये कहानी है मोहनजोदाड़ो की। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये इतना शानदार शहर अपनी पूरी चमक धमक के साथ अचानक गायब हो गया, दुनिया की नजरों से ओझल। 100-200 साल नहीं, पूरे 4,000 साल के लिए। आखिर ये हुआ कैसे? यही तो वो पहेली है जो आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये खोई हुई दुनिया मिली कैसे? देखिए, इसकी कहानी भी किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है, और इसकी शुरुआत होती है एक मामूली से दिखने वाले टीले से। तो चलिए चलते हैं आज के पाकिस्तान, सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के किनारे फैले हुए मैदानों पर। सदियों तक लोग इसे बस एक नाम से जानते थे, मुर्दों का टीला, यानी मोहनजोदाड़ो। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि इस टीले के नीचे आखिर दबा क्या है। फिर आया साल 1922। एक आर्कियोलॉजिस्ट थे R.D. बैनर्जी। उनकी नज़र उस टीले पर मिली कुछ अजीब चीजों पर पड़ी। उन्हें कुछ तो गड़बड़ लगी, शक हुआ, और बस 2 साल बाद ही जॉन मार्शल की टीम ने खुदाई शुरू कर दी। और जैसे जैसे जमीन की परतें हटीं, नीचे से जो निकला उसने सबके होश उड़ा दिए। ये एक पूरा का पूरा शहर था। और सुनिए, ये कोई ऐसा वैसा शहर नहीं था, ना, ये सिर्फ टूटी फूटी दीवारें और खंडहरों का ढेर नहीं था। ये तो कांस्य युग की इंजीनियरिंग और अर्बन प्लानिंग का एक जीता जागता मास्टरपीस था, सच में। अब सवाल ये उठता है कि भाई, उस जमाने में जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग छोटी छोटी बस्तियों में जी रहे थे, तब यहाँ मोहनजोदाड़ो में इतने सारे लोग एक साथ इतने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कैसे रह रहे थे? पता है कितने? करीब 40,000। अब हो सकता है आज के हिसाब से ये आपको एक छोटे शहर की आबादी लगे, लेकिन सोचिए, कांस्य युग के लिए ये एक मेगा सिटी थी, और इतने लोगों के लिए खाना, पानी और साफ सफाई का इंतजाम करना वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं रहा होगा। तो आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? जवाब एक ही है, जबरदस्त प्लानिंग। अब जरा इनके ब्लूप्रिंट को देखिए, मजा आ जाएगा। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई, मतलब परफेक्ट ग्रिड। हर घर एक ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा था, और नालियां ढकी हुई थीं। जरा सोचिए, आज भी हमारे कई शहरों के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। पीने के पानी के लिए जगह जगह कुएं, अनाज रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम, और तो और पूरे शहर को बनाने में जो ईंटें लगी थीं, वो भी सब एक ही साइज की थीं। क्या कमाल का अनुशासन रहा होगा है। शहर का जो लेआउट था ना, वो भी एकदम क्लियर कट था, 2 हिस्सों में बटा हुआ। एक तरफ था ऊंचा टीला, जिसे हम गढ़ या सिटाडेल कहते हैं। ऐसा लगता है कि ये शहर का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर रहा होगा, जहां सारी बड़ी बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स थी। और दूसरी तरफ था निचला शहर, वो बड़ा इलाका जहां आम लोग रहते थे, काम करते थे, अपनी जिंदगी जीते थे। सब कुछ एकदम व्यवस्थित। लेकिन देखिए, बात सिर्फ ईंटों और सड़कों की नहीं है। इस शहर में एक जीता जागता, धड़कता हुआ समाज रहता था। तो चलिए अब जरा उन चीजों पर नजर डालते हैं जो हमें उन लोगों की कला और उनकी जिंदगी के बारे में कुछ बताती हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेट बाथ की। ये कोई मामूली स्विमिंग पूल नहीं था। इसकी इंजीनियरिंग तो देखिए, इसे बिटुमेन से वाटरप्रूफ किया गया था। कमाल है, हजारों साल बाद भी वो तकनीक। ऐसा माना जाता है कि ये जरूर किसी बड़े धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम का सेंटर रहा होगा। और फिर हमें मिलती है ये छोटी सी लेकिन बहुत ही पावरफुल मूर्ति, प्रीस्ट किंग या पुजारी राजा। इसके चेहरे का वो शांत भाव, इसकी सजी धजी शॉल। आखिर ये था कौन? क्या ये कोई राजा था या फिर कोई बड़ा धर्मगुरु? ये मूर्ति हमें उनके समाज के लीडरशिप के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन जो आर्टिफैक्ट मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, वो है ये डांसिंग गर्ल। कांसे की बनी ये छोटी सी मूर्ति आर्ट का एक बेजोड़ नमूना है। इसका वो कॉन्फिडेंस से भरा पोज, हाथों में भरी चूड़ियां, ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये उस समाज की कला और शायद उनके खुलेपन की भी कहानी कहती है। और ये सारी चीजें एक बात तो साफ करती हैं कि मोहनजोदड़ो दुनिया से कटा हुआ कोई शहर नहीं था, बिल्कुल नहीं। यहाँ से मिली सील्स और मोहरें मेसोपोटामिया
यानी आज के इराक तक में मिली हैं। जरा सोचिए, उस जमाने में एक ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क, और ये शहर उसका एक बहुत बड़ा सेंटर था। जब सब कुछ इतना परफेक्ट था, तो फिर आखिर हुआ क्या? क्यों ये इतना शानदार महानगर एक दिन हमेशा के लिए खामोश हो गया? यही मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा और शायद सबसे दर्दनाक रहस्य है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। करीब 700 साल तक ये सभ्यता अपने पीक पर थी। फिर 1900 ईसा पूर्व के आसपास कुछ बदलने लगा। शहर का पतन शुरू हो गया और अगले सिर्फ 200 सालों में ये महान शहर पूरी तरह वीरान हो गया। क्यों? क्या कोई हमला हुआ था? या फिर सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया? या वजह क्लाइमेट चेंज थी? पक्के तौर पर कोई नहीं जानता। जवाब आज भी कहीं खोए हुए हैं। हाँ, शहर तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। उसकी गूंज आज भी सिंधु के मैदानों में सुनाई देती है। मोहनजोदड़ो की विरासत अमर है। और इसी जबरदस्त विरासत को सम्मान देने के लिए साल 1980 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। मतलब अब ये सिर्फ किसी एक देश की नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की धरोहर है। तो आखिर में सवाल ये है कि मोहनजोदड़ो हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? पहली बात, ये हमें बताता है कि हमारे पूर्वज कितने ब्रिलियंट थे। ये अर्बन प्लानिंग का शायद पहला महान चैप्टर है। ये उस दौर की इंजीनियरिंग का ऐसा सबूत है जो आज भी हमें हैरान कर देता है। और सबसे बड़ी बात, ये सिंधु घाटी सभ्यता की उस महान कहानी का सबसे अहम पन्ना है जिसके बारे में हम आज भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, आज भी इस शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जमीन के नीचे दबा हुआ है। न जाने ये खामोश महानगर अपने सीने में और कौन-कौन से राज दफन किए बैठा है, जिनका खुलना अभी बाकी है।